हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि हैव यू ऑलरेडी मीट योर लवर या फिर आपका ट्रू लव पार्टनर, ऑल अबाउट योर ट्रू लव। ठीक है, क्या आप अपने पार्टनर से मिल चुके हो, अपने ट्रू लव से मिल चुके हो या अभी तक नहीं मिले हो? ठीक है, देखो कल वाली रीडिंग काफ़ी लोगों ने पसंद की, थैंक यू सो मच। और काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आप करियर के ऊपर और इस तरह वीकली रीडिंग डाला करें। एक्चुअली थोड़ा मेरे लिए वीकली रीडिंग्स डालना डिफ़िकल्ट है, मैं वो चीज़ मतलब नहीं कंटिन्यू कर सकती हूँ बिकॉज़ मेरे बहुत सारे और भी काम हैं। सो दैट्स वाई कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, कुछ पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, कुछ ऐसा टाइम होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मंथली रीडिंग है, मंथली प्रेडिक्शन है। और अब मैं बीच बीच में जैसे करियर, फाइनेंसेस और ऐसी रीडिंग्स, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा वो चीज़ें होती है ना, तो इतना मेरा नीश या मेरी फील्ड यही है, लव रीडिंग्स। मैं लव का जो है वो रिलेशनशिप कोच आप मुझे बोल सकते हो। बाकी जो है वो चीज़ें मैं जैसे, हाँ, एज अ टैरो रीडर वो चीज़ हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, जो कि मैं कर रही हूँ आप सबके लिए। और मैं टाइम टू टाइम वो वाली रीडिंग्स भी लेकर आऊँगी, बट मेरा जो मेरा कंटेंट है वो लव रीडिंग्स के ऊपर ही बेस है, क्योंकि इसी के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं, आप लोग बहुत पसंद भी करते हो, दैट्स वाई। पर मैं टाइम टू टाइम बीच में फाइनेंसेस और करियर ये भी रीडिंग्स डाला करूँगी, ठीक है, डालती रहूँगी। तो आज की जो रीडिंग है, हम आपके ट्रू लवर के बारे में, ट्रू लव के बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग, क्योंकि थोड़ा चेंज भी करना चाहिए ना। अगर आपको बर्थ मंथ नहीं पता है अपना, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता, तो मैंने ईजीली आपके लिए यहाँ पर दो ये कार्ड्स रख दिए हैं और दो स्टोन्स भी रख दिए हैं। अभी भी कोई दिक्कत है तो आपने जो है वो अपने इनिशियल्स के साथ चले जाना है, ठीक है, ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक, ग्रुप नंबर 2। और अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून है, तो ग्रुप नंबर 1। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा वाइट हार्ट चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड, द लवर्स का बहुत प्यारा कार्ड है, या फिर आपके बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में आते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आपका लवर, आपका लाइफ पार्टनर या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर आपके ट्रू लव कौन है। क्या आप इन्हें जानते हो या नहीं जानते? ठीक है, कब तक आप इनसे मिलोगे, मुलाकात करोगे, आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी उसमें मैं ये चेक करूँगी कि आपके जो लाइफ पार्टनर मैं क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट नो, हम तो ट्रू लव की बात कर रहे हैं ना, कि आपका ट्रू लव आपको मिल चुके हैं कि नहीं। तो पहले मैं कार्ड्स देखूंगी और उसमें ये चेक करूंगी कि आपके ट्रू लव जो है आपको मिल चुके हैं या नहीं मिले। फिर जब हमें कार्ड्स जिस तरह से आए तो हम आगे बढ़ेंगे। बाद में हम चेक करेंगे कि उनकी थोड़ी पर्सनैलिटी वगैरह देखेंगे, आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ देखेंगे। और जो लोग नहीं मिले हैं तो ये चेक करेंगे कि कब तक मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ठीक है, ताकि आपको ना एक, अगर मिल चुके हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, हाँ कैसे मिलेंगे में अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स फॉर ग्रुप नंबर 1, क्या इनके ट्रू लवर मिल चुके हैं? लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स। वाओ, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, बिकॉज़ यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में और सबसे पहली वाली एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले वाली जो एनर्जी है उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल आया, फिर जब बॉटम की एनर्जी हमने देखी तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, हमें मिल चुके हैं। तो मुझे
फॉर ग्रुप नंबर 1 मुझे लगता है जैसे आप इस पर्सन को जानते हो, आपके जो ये ट्रू लवर हैं, ट्रू पार्टनर हैं, इस पर्सन को आप जानते हो, बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, और या मुझे लगता है जैसे ये पर्सन से आप मिल चुके हो और वर्क प्लेस पर मिले हो, और ये भी दिख रहा है मुझे बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ही स्टेबल हो, ये पर्सन खुद भी बहुत स्टेबल है, लेकिन दोनों अकेले हो, ये भी स्टेबल हैं, आप भी स्टेबल हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करती हूँ और आपको बताती हूँ। देखो, जब ये पर्सन अकेले थे, अकेले, लुक एट दिस, ये बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है, अकेले यहाँ पर बैठे हुए अपने आप के साथ इंजॉय कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर आप भी बिल्कुल अकेले हो, ठीक है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप भी अकेले हो सकता है कि आप घर की जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, आप काम भी करते हो, घर भी संभालते हो, किचन का भी काम कर लिया, घर का भी काम, हो सकता है आप अकेले रहते हो, अपार्टमेंट में आप अकेले रहते हो, जहाँ पर आप जॉब करते हो तो आपको अकेले रहना पड़ता है, सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आप पेंटिकल, आप स्टेबल हो, ठीक है, पैसा की कोई कमी पैसे की नहीं है, आप एक सिंगल मदर भी हो सकते हो, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप दोनों अपनी लाइफ को अकेले अकेले इंजॉय कर रहे हो और अकेले अकेले एक मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, और देन अचानक सडनली एक ऑफ़र आपके पास आती हुई दिख रही है, जैसे सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गए, ठीक है। तो आप शायद उस चीज़ को फेस नहीं कर पाओ शुरू में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सिंगल पेरेंट हो तो आपको फील होगा कि क्या मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन की ऑफ़र आपकी तरफ आएगी। ये पर्सन को कोई मोल वगैरह हो सकता है फेस पर या हाथों पर या नेक पर, आई डोंट नो, पर कहीं ना कहीं मोल ज़रूर होगा। और ये पर्सन जेंटलमैन टाइप के पर्सन मुझे दिख रहे हैं, अगर ये मेल हैं तो। रेड रोजेस से या बुके वगैरह से कोई रिलेटेड है कोई चीज़, ये पता है, हो सकता है आपको ये बुके दें या जिस भी तरीके से, लेकिन ये अपनी लव का इजहार आपके पास आके करेंगे। ये उन लोगों में से हैं जो अकेला रहना तो पसंद करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को छुपा भी नहीं सकते, ठीक है। तो इनकी तरफ से आपको एक मैसेज आ सकता है, या डायरेक्ट ये आपको बोल सकते हैं दैट आई वांट अ रिलेशनशिप विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप। बिकॉज इस पर्सन, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं या तो आपको सोशल साइट पर देखेंगे, चेक करेंगे, या फिर इनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा, ठीक है। यहाँ पर लवर्स की भी एनर्जी जो है वो सोल कनेक्शन को या सोलमेट्स को बताती है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी चॉइसेस को भी बताती है। देखो, एक तो बात ये है कि ये जनरल रीडिंग है, सही है ना, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि जनरल रीडिंग में और पर्सनल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं आ रहा है या कोई नहीं है या आ नहीं रहा या नहीं है, जो भी है, ठीक है, तो एटलीस्ट आप टाइम पास करने के लिए तो देख ही सकते हैं, राइट। या फिर आप अपने आपको मोटिवेट करने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए तो देख ही सकते हैं, क्योंकि देखो ऊपर वाला कब क्या करे आपकी लाइफ में, कब किसको कहाँ से भेज दे, यू नेवर नो, आपको नहीं पता। आप पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। आप अगर नेगेटिव माइंड सेट के साथ ही रहोगे तो 4 साल क्या 10 साल भी हो जाएंगे, तब भी कोई नहीं आने वाला, ठीक है। सो बहरहाल मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है दैट आप इस पर्सन से मिल चुके हो, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो, इस तरीके से आप दोनों की मुलाकात हो रही है, मैंने आपको पहले बता दिया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, बिकॉज लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है। और यहाँ हमारे पास 2 लवर्स हैं, एक तो ये वाला लवर जो हमारा कार्ड था, जो आपने चूज़ किया है, जो आपके इसके साथ आया है, ठीक है, ग्रुप के साथ, और सेकंड जब हमने यहाँ शफल के दौरान निकाला है कार्ड तो लवर्स का कार्ड आया है, थर्ड यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं इस वक्त सेपरेशन में हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, या तो सेपरेशन चल रही है या द फूल, न्यू बिगिनिंग्स। तो मैं थोड़ा सा और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी ताकि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए कि ये जो पर्सन है इनसे आप
कैसे मिलोगे, या फिर ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, ये कितनी हद तक जो है हमें क्लैरिटी मिल रही हैं इनसे, ठीक है। सो वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हेयर। इस पर्सन क्या इस डार्क ब्लैक या ब्राउन हो सकती हैं। वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हेयर। आप दोनों में मुझे एज डिफरेंस बहरहाल दिख रहा है, आप बड़े दिख रहे हो, ये पर्सन मुझे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हेयर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आप इस पर्सन से कहाँ मिले हो, आप इस पर्सन से 6 ऑफ सोर्स। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैवल के दौरान आप इस पर्सन से मुलाकात आपकी हुई थी या होगी, अगर आप नहीं मिले हो तो। बट मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से अच्छी तरह इस पर्सन को जानते हो, आपको पता है ये आपके ट्रू लवर हैं, यू नो दैट, ठीक है, यू नो दैट, आपको पता है। 4 ऑफ वेंट्स मुझे दिखता है जैसे कि किसी मैरिज सेरेमनी में या किसी पार्टी में, सेलिब्रेशन में, कम्युनिटी के किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, वहाँ आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे, आपकी मुलाकात इस तरह से हो सकती है। अदर्स ऑफ यू मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बिकॉज 4 ऑफ वेंट्स जो है वो सेलिब्रेशन को, फैमिली को, वेडिंग को, ये सारी चीज़ों को, मैरिज को दिखाता है, राइट। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ शादी या मैरिज करना चाहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट अपने माइंड से आप निकाल दो, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो ये आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को बात करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। देखो रिश्ते में वैसे भी क्या होता है ना कि सॉर्ट आउट करना, चीज़ों को बात करके चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स ज़रूरी नहीं भी होता है। समटाइम्स अगर सामने वाले बंदे की आप इंटेंशंस देते हो कि देखते हो ना कि वो बात तो कर रहा है मेरे से, वो चीज़ों को सॉर्ट आउट तो कर रहा है, बट वो स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं ला रहा है, ठीक है, वो चाह रहा है कि ऐसे ही सब कुछ चलता रहे, तो फिर वहाँ बात करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, फिर वो सेम साइकिल में इंसान फंसा रहता है। बट क्या होता है कि अगर एक इंसान आपसे बात करता है, करना चाह रहा है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहा है और आपके साथ सॉलिड ऑफर की तरफ जाना चाह रहा है, तो फिर बात करने में कोई हर्ज नहीं है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना दोनों का काम है। सो यहाँ पर पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस पेज ऑफ वेंट्स इज हेयर? बिकॉज यहाँ पर मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स या 8 ऑफ वेंट्स, ये पर्सन आपसे, द सन, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर बात एक दूसरे से अभी अगर बात नहीं हो रही है तो, ठीक है। और लेट्स से अगर कोई न्यू पर्सन है, आपको पता है नहीं ऐसा तो कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ मेरी सेपरेशन है या बात, तो या तो ये ग्रुप आपका है ही नहीं, या तो अगर ये ग्रुप आपका है तो फिर ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। वाई दिस नाइट ऑफ कप्स इज हेयर? या किंग ऑफ वेंड्स। देखो ये पर्सन बहुत समझदार है। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन को देखते ही ऐसा फील होता है कि यार एक ऐसे इंसान के साथ मैं बात कर रहा हूँ या कम्युनिकेट कर रहा हूँ या डील कर रहा हूँ जो बहुत ही इंटेलिजेंट और अपने एम्पावरमेंट में है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, क्रिएटिव है और पैशनेट है। तो ये सारी खूबियाँ इस पर्सन के अंदर हैं और यही खूबियाँ शायद आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं इस पर्सन की तरफ, अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आपके पास आएँ, आपसे बात करें, आपको ऑफ़र दें, तो डेफिनेटली ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक बिग हैप्पी चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छा फील होगा बिकॉज 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। कुछ लोगों के लिए ये उनके क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है। सबके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये आपके क्रश हो सकते हैं जिनके आप बहुत ज़्यादा इनको लाइक करते हो, बहुत ज़्यादा आप इनको पसंद करते हो, बट आपको समझ नहीं आता है कि मैं इस पर्सन की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों हूँ, क्यों उसके बारे में मैं सोचता हूँ, क्यों मैं उसकी तरफ इतना ज़्यादा ड्रॉन फील करता हूँ। बिकॉज आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए ये उनके क्रश भी हो सकते हैं और डेफिनेटली ये भी पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, यानी जो आपके क्रश हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं ऑफ़र के साथ। बिकॉज 9 ऑफ कप्स, जब ये बात करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी तो
यही तो मेरी ख्वाहिश थी, यही तो मेरी विश थी जो पूरी हो गई। सो वाई दिस लवर्स इज़ हेयर, क्या ये सेपरेशन है या फिर कुछ और? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बता दीजिए वाई दिस। ओके, थैंक यू सो मच। या 5 ऑफ कप्स, मैंने कहा था सेपरेशन है, मैंने पहले ही बोल दिया था। देखो 5 ऑफ कप्स जो है वो बहुत लॉस्ट, इमोशनल लॉस्ट फील करवाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इस सेपरेशन से परेशान हो, ठीक है। 10 ऑफ वेंड्स बहुत ही ज़्यादा जैसे होता है ना बोझ फील कर रहे हो आप भी और ये पर्सन भी। ओके, तो ये आपके ट्रू लव हैं, मतलब कि आप इनको जानते हो और इनके साथ सेपरेशन में हो, और ये सेपरेशन आप दोनों को पसंद नहीं आ रहा है। या तो मेरे ख्याल से आप ये चीज़ तो आपको पता चल गई होगी कि ये पर्सन जो है वो कौन है, और मेरे ख्याल से आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट आप दोनों के कनेक्शन में क्या होने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और आपके लिए हम एडवाइस भी देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देते हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि इस कनेक्शन में आगे क्या, क्योंकि ये तो आपके ट्रू लव है, ये तो आपको पता चल चुका है, ठीक है। इनके साथ आपका सेपरेशन है, तो ये रीडिंग आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, ये आपके लिए है रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ इतनी रेजोनेट हो चुकी है तो लेट मी सी कि आगे आप दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन रहेगा, क्या ये सेपरेशन ख़त्म होगा या नहीं होगा, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि यहाँ मैं डिवाइन काउंटर पार्ट तो शुरू में ही देख चुकी हूँ, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है पेज ऑफ वेंड्स, हायरोफेंट। मुझे लगता है ये पर्सन कोई आई डोंट नो लीडर हैं, काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस में रहते हैं, इनके फैमिली का कोई इशू है या फिर ट्रेडिशंस के बाहर ये जा नहीं सकते हैं, किसी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। बट आपके लिए यहाँ पर ये कुछ गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। हायरोफेंट मैरिज को भी दिखाता है, ठीक है, शादी को भी दिखाता है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वैसे सारे ही साइंस हैं, ठीक है, बट पाइसेस की एनर्जी आज स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस पर्सन का डेफिनेटली कोई स्टेटस है फैमिली में, आसपास के लोगों में, या 9 ऑफ सोर्स, एम्परर। ओ दे वांना बी योर एम्परर, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि आप दोनों के कनेक्शन में क्या होने वाला है, देखो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी में है। जैसे अगर आप सोचते हो कि मैं ही टेंशन में हूँ, मैं ही रो रही हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, कि इस पर्सन का भी सेम यही चीज़ चल रहा है, ये भी उतनी ही टेंशन एंड एंजाइटी में है। स्पेशली रात को तो इनको नींद ही नहीं आती, बहुत एंजाइटी होती है, बिकॉज़ ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये सेपरेशन में शायद इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को प्रैक्टिकल ले लिया, या ज़्यादा ही इमेच्योरिटी दिखा दी है आपके साथ, जो इनको शायद नहीं करना चाहिए था। बिकॉज़ यहाँ पर एम्परर की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन अब स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये भी बताती है कि ये पर्सन पावरफुल पर्सन है, एक लीडर, एक फादर फिगर, या फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो हो सकता है ये भी सिंगल पेरेंट हो, यहाँ बीच में आप दोनों के बच्चों के मामलात थे, लेकिन अब ये पर्सन आपके बच्चों को भी अपना लेंगे, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर बच्चे हैं बीच में तो डेफिनेटली ये पर्सन उनके फादर बनने के लिए रेडी हैं, एक स्टेबल कनेक्शन के लिए रेडी हैं। और अगर आप इनसे मिले थे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई पर्पस था ना मिलने का दोनों का, ऐसे तो नहीं मुलाकात हुई, ऐसे तो नहीं मिले थे, ये एक जर्नी थी आप दोनों की। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो, और ये आपके जो हैं वो ट्रू लवर हैं। वाई दिस एम्परर इज़ हेयर, मैं एम्परर को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, उसके बाद हम थोड़े से और कार्ड्स आपके लिए देखेंगे। 4 ऑफ कप्स, यस, इस पर्सन ने ना आपकी ऑफ़र को अगर एक्सेप्ट नहीं किया था तो ये एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। इनको लगता है इन्होंने गलत कर दिया,
या 10 ऑफ पेंटिकल, इनको लगता है आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आपके साथ एक अच्छी फैमिली बन सकती थी, पर इन्होंने शायद वो मौका गंवा दिया है। और ये सेपरेशन जो अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में है, इस सेपरेशन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत बुरा फील हो रहा है इनको। तो डेफिनेटली आगे का जो इनका कदम है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस, कास्ट, कल्चर, कोई भी यहाँ पर दिक्कतें हैं आप दोनों के बीच, ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अब, क्योंकि देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहा है, बहुत इस पर्सन को लगता है कि ये तो एक मुसीबत हो गई है मेरे लिए रहना, ऐसे में नहीं रह सकता, राइट, ऐसे नहीं होगा, इस तरह रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर एक इंसान के साथ मेरा एक अटैचमेंट है और उससे मेरा लव है तो ज़रूर कोई वजह है, कोई बात है, और मैं इस तरह नहीं टॉलरेट कर सकता, और ज़्यादा इन चीज़ों को मैं खींच नहीं सकता। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं ऑरिकल से, फिर हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से भी देखेंगे कुछ टाइम फ्रेम वगैरह, और इनके इनिशियल्स भी आज शामिल कर लेते हैं। काफ़ी दिन से मैंने इनिशियल्स नहीं देखे हैं, तो आज हम ज़रा इनिशियल्स भी शामिल कर देंगे, ठीक है। वाओ, पावर, बोथ ऑफ यू। अब एक द पावर ऑफ लव इज़ लाइक अ मैग्नेट ड्राइंग सोल्स टुगेदर। देखो, दिक्कत कुछ भी हो, ट्रॉमास कुछ भी हो, फैमिली इश्यूज़ हैं, कास्ट कल्चर इशू है, समाज की ऊंच नीच, ठीक है, पैसे रुपए का ऊंच नीच, या एज डिफरेंस, ठीक है, पर जहाँ लव होता है दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स, बिकॉज लवर की एनर्जी है, जहाँ प्यार होता है, जहाँ लव होता है, वो जो लव का एक पावर होता है ना, वो एक मैग्नेट की तरह होता है, जो आप दोनों को, चाहे वो कहाँ है, आप कहाँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोनों तरफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल प्यार है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कहीं भी हो। वो एक लव का जो एक ये जो है ना, एक आग लगी हुई होती है ना, जो एक पावर होता है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल्स को इकट्ठे कर ही लेता है, और यही तो ट्रू लव है। यहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि नो मैटर हालात कुछ भी हो, आप दोनों के बीच जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ भी है, लेकिन आप दोनों का प्यार इतना गहरा है कि चाहे दूर रहें, जो भी हो, घूम फिर के आप दोनों की सोल्स को एक होना ही है, ठीक है। यही जो है वो ट्रू लव का, और यही लव का पावर है ना, यही तो ट्रू लव है। और क्या, ट्रस्ट। और सबसे पहली चीज़ जो है वो आप दोनों के बीच जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए। यू नीड टू ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर फॉर इट टू फ्लॉरिश। एंड यहाँ पर देखो, हार्ट, you being to feel your heart beat faster when you are close। तो ये भी सबसे बड़ी पहचान है कि आपका और उस पर्सन का जो एक हार्ट टू हार्ट एक कन्वर्सेशन होता है, हार्ट टू हार्ट एक दूसरे के साथ एक मिलाप होता है, कि जब वो आपके करीब आते हैं तो आपकी हार्ट बीट, बल्कि अगर वो उनका कॉल भी आ जाए तो आपकी हार्ट बीट धक 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 करना शुरू हो जाती है, यार अब बात करूं, क्या बात होगी, आवाज़ सुनूंगी या सुनूंगा, लेट्स से। तो एक यहाँ पर भी समथिंग इज़, ये देखो दोनों हाथों से कुछ रिलेटेड है, यहाँ पर भी दोनों हाथ साथ हैं, यहाँ पर भी। तो डेफिनेटली आप दोनों जो है वो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, आप दोनों की सोल्स को एक होना ही है, चाहे ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप दोनों का जो दिल है वो एक दूसरे के लिए धड़कता है या धड़क रहा है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हो, एक दूसरे के कनेक्शन को फील करते हो, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। यही शायद ट्रू लव की पहचान है, यही आपके ट्रू लवर हैं या ट्रू लव हैं। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से मिल चुके हो, तभी ये ग्रुप आपका है। चलिए अब हम एंजल्स से भी ले लेते हैं कुछ आपके लिए मैसेजेस, फिर हम इनके इनिशियल्स भी आज चेक कर लेंगे लास्ट में। एंजल्स हमें क्या कहना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, सेपरेशन चल रहा है, अब ये पर्सन आते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड। मैं ये नहीं कह रही
कि आप जो है वो ज़बरदस्ती नहीं उसी किसी पर्सन के साथ रहना है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। इट्स अप टू यू। बी असर्टिव, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लो, आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, रिकवरी की एनर्जी है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव रहो, एक अपॉर्चुनिटी इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए, एक साथ आने के लिए एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या मिलेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो आप। चलिए हम लास्ट में इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं इनके। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इनकी तरफ से मैसेज आप बहुत जल्दी रिसीव करोगे, विद इन 1 वीक में या 1 डे में ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो। ये डेफिनेटली इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर N है, S है, X है, G, B और 3 बार S है, 2 बार U है, W, K, G, N, Z। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा हार्ट चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इस कार्ड के साथ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड आपने अगर चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके ट्रू लवर जो हैं, ट्रू लव, ट्रू पार्टनर, ठीक है, क्या आप इस पर्सन को जानते हो, ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं मिले हो अब तक, ठीक है। और अगर नहीं मिले हो तो कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे, ये भी हम चेक करेंगे। इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, एंजल्स की तरफ से भी मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये पर्सन को आप जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। आप मिल भी चुके हो या नहीं मिले हो। पहला कार्ड आ चुका है जजमेंट, एट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। और जो बॉटम एनर्जी है वो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि 11, ठीक है, ओके। पता है क्या हुआ है, अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज आपको बता दूं, अगर ओवरऑल एनर्जीज आपसे मैच होती हैं, इसका मतलब कि रीडिंग आप ही के लिए है ये। यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि आप ना एक टॉक्सिक कनेक्शन को ऑलरेडी तोड़ चुके हो किसी के साथ। अगर कोई नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन आपके साथ था और आप उनके साथ डील कर रहे थे, आप उनके साथ मैरिज में थे, डाइवोर्स हुआ है, आपने वॉक अवे किया है, या फिर ऐसे ही आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था जहाँ पर आपको लगता था कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही दिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, सामने वाले बंदे को कोई सामने वाला बंदा मुझे ब्रेड क्रम दे रहा है या मेरे होते हुए वो कहीं और, आपने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, सरेंडर किया, आप आगे निकल के कि ठीक है, इसने जो मेरे साथ किया इसको इसका कारमा ज़रूर मिलेगा, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे कुछ करना चाहती हूँ। मेरे लिए ये जो हम दोनों का जो कनेक्शन था वो वहीं पर बस्ट हो गई, मेरी बस हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो जहाँ पर आपने इस टॉक्सिक साइकिल को जो है वो आपने कंप्लीट करके तोड़ दिया, इस कंप्लीट कर चुके हो आप इस साइकिल को, और अब आप एक नई शुरुआत के लिए यहाँ पर देखो सन की एनर्जी, एक नया सूरज, यहाँ डार्कनेस है, यहाँ अंधेरा है, जिस अंधेरे से आप वॉक अवे कर रहे हो, निकल रहे हो बाहर, सारे कप्स आपने फेंक दिए हैं, सारे इमोशंस आपने फेंक दिए हैं कि बस बहुत हो चुका, मुझे अब इमोशनली नहीं रहना है, मुझे अब कोई भी नहीं चाहिए, राइट। आप इस एनर्जी में हो कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए। ये देख लो सारे कप्स यहाँ पर आपने फेंक दिए, सारे इमोशंस, क्या भाड़ में जाएं इमोशंस, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके इमोशंस से, लोग आपके इमोशंस को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, लोग आपका सिर्फ मजाक बनाते हैं, लोग आपका सिर्फ ड्रामा करते हैं आपके साथ, या लोग आपके इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, दैट्स इट। इमोशंस, फीलिंग्स मीन टू से कि सामने वाले बंदे के लिए ऐसा है कि जैसे वो आपके इस इमोशन के साथ बस खेलता रहता है, राइट।
अब आपने ये फील किया कि इनफ इज़ इनफ, बहुत मैंने अपने इमोशंस लुटा दिए, अब मुझे ये साइकिल कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर इस रस्सी में आग लगी हुई है, आग लगा के ये रस्सी जजमेंट की एनर्जी है ये, यानी आपने ऊपर वाले पे सब छोड़ दिया है कि मैंने अपने इतने साल ज़ाया किए एक ऐसे इंसान की तरफ जो आज मुझे जज कर रहा है, जो आज इस जगह पर है कि आज वो सिर्फ ब्रेड क्रम दे रहा है, या अभी भी वो मेरी एनर्जीज़ को सिर्फ यूज़ कर रहा है, या सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। जब उसको टाइम पास करना है तो आ जाए, जब उसको जाना है तो भाग जाए, या उसके लिए मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं उसके लिए प्रायोरिटी नहीं रखती, वो चीज़ पता चल चुकी है, या नहीं रखता लेट से, वो चीज़ पता चल चुकी है। और आप इस साइकिल को ख़त्म, बर्न, बाकायदा जला चुके हो और सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ चुके हो कि अब उसका कर्मा उसको मिलेगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या मैं आगे बढ़ रही हूँ, दैट्स इट। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर देख रहे हो नया सूरज, आप अब अपने आप से फाइनली मिले हो। यहाँ पर देखो बैग पड़ा हुआ है, 3 ऑफ वैंड्स। आप अब जैसे होता है ना कि अब बस बहुत हो चुका, अब मुझे आगे बढ़ना है, खुद पर ध्यान देना है, अपने लाइफ पर फोकस करना है, एक नई डगर पर चलना है। एक मैं क्या बोलूँ, कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ हैं। और अगर ये एनर्जीज़ आपकी है ना, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपने इस चीज़ को, साइकिल को तोड़ दिया है, कंप्लीट कर दिया है, और अब आप ना मूव्ड ऑन हो रहे हो, और आप एक नई चीज़, आप वेट कर रहे हो उस इंसान का जो सच में ये कप आपको दे और आपका ट्रू पार्टनर हो, ट्रू लवर, उसी पर आप इन्वेस्ट करोगे अपनी फीलिंग्स। अदरवाइज़ आपका कोई इरादा नहीं है अब किसी के साथ भी जाने का रिलेशनशिप पे। तो मुझे जहाँ तक इस कनेक्शन में या इस रीडिंग में फॉर ग्रुप नंबर 2 वट आई एम पिकिंग अप इज़ कि आप अभी तक अपने ट्रू लवर से नहीं मिले हो, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे थे, आप समझ रहे थे कि वो मेरा ट्रू लवर है, वो मेरा सोलमेट है, वो मेरा ट्विन है, फलाना ढमकाना जो भी वट एवर, लेकिन एक्चुअली में वो ना तो आपका सोलमेट था, ना ट्विन था, कुछ भी नहीं था, जस्ट एक आपकी इमेजिनेशन थी, जस्ट आपका उसके साथ एक अटैचमेंट था, एक प्यार था, एक केयर था, केयरिंग कनेक्शन था, लव था, इमोशंस था, जो सामने वाले बंदे ने नहीं समझा, और आप आराम से उस साइकिल को कंप्लीट करके मूव्ड ऑन हो चुके हो। सो कंग्रेचुलेशंस। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप अपने ट्रू पार्टनर से नहीं मिले हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं वही मेरा ट्रू लवर है, एक ना एक दिन वापस आएगा, तो वो आपकी अपनी सोच है, उससे मुझे कुछ नहीं है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आप अभी तक अपने ट्रू लवर से नहीं मिले हो। आप इस वक्त अपनी सिंगल लाइफ को जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेशंस कर रहे हो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल रहे हो, अब आपने ज़िंदगी को सही मानों में जीना सीखा है या जीना सीख रहे हो। पहले तो आप बंधे हुए थे, अब तो आप खुले हो, अब तो आप बाहर निकले हो इस सिचुएशन से, नाउ लेट मी सी कि अब देखते हैं। लेकिन देखो ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना शुरू कर रहे हो। अब आपने उस पर्सन को क्वीन ऑफ सोर्ड्स कट ऑफ कर लिया है। अब आपकी एक बाउंड्री है, अब आप अपने इनर स्ट्रेंथ में आ चुके हो। अब आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है कि दिस इज़ माई बाउंड्रीज, ये मेरी बाउंड्री है और इससे आगे तुम्हें नहीं आना है, ये अब मेरी बाउंड्रीज हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। लुक एट दिस नाइट ऑफ पेंटिकल। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो, कोई भी ज़िंदगी या अपनी लाइफ के बारे में कोई भी फैसला हड़बड़ी में नहीं करना चाहते हो, ठीक है। नाउ लेट मी सी, यहाँ पर 2 कार्ड्स मुझे बैक टू बैक, 3 कार्ड्स मुझे बैक टू बैक दिखे हैं, बल्कि चौथा कार्ड भी मैं लूँगी। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ओ माई गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून हो क्या रहा है, ओ माई गॉड, ये जो कार्ड्स आए हैं ना, अमेजिंग। दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स। अब मैं ये देख रही हूँ कि ये जो आपके ट्रू लव हैं, ये आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है आप तो नहीं मिले हो अपने ट्रू लव पार्टनर से, ठीक है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून, पता है क्या, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना, दिखाता है डिवाइन टाइमिंग को। टाइमिंग जस्ट नॉट राइट फॉर यू। जब आप उस पर्सन के साथ थे, एक ऐसे कनेक्शन में थे जिस पर्सन ने आपकी वैल्यू और वर्थ को नहीं था पहचाना, अब आपका जो ये किस्मत का पहिया है ना, वो बदल रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप सही इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आपसे बेहद प्यार करे, जिसे पता है कि ये मेरी एम्प्रेस है,
मैं इससे नीचे ही हूँ, मैं एम्पर नहीं हूँ लेकिन मैं इससे नीचे ही हूँ, लेकिन मैं इसको प्यार बहुत करता हूँ। बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग पर्सन, जो ऑलरेडी सेल्फ अवेयर है, जिसको पता है कि किस तरह से एक लेडी को या फिर एक मेल को इज़्ज़त, रिस्पेक्ट दी जाती है। देखो, जहाँ रिस्पेक्ट है वहाँ वो प्यार बहुत आगे तक जाता है। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है और एम्प्रेस ये बताता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका जो कार्मा है, जो साइकिल है कार्मिक, को कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके अलावा आप स्टेबल हो जाओगे, स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, अपने वर्क पर, अपने काम पर ध्यान दोगे। आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हो अब्रॉड में, या आप सिटी कंट्री छोड़ सकते हो, सिटी चेंज कर सकते हो, और आप अपने पैरों पर एकदम जैसे कहते हैं ना कि आप अपना कोई बिजनेस खोलोगे और फिर स्टेबल हो जाओगे। या अभी आप आपने अपना बिजनेस ऑलरेडी खोल लिया, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, मैं एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। और आप अपनी वैल्यू और वर्थ को पहचानोगे जब आप हर किसी को आप ना एक अपना एक वैल्यू, आप जैसे होता है ना कि पेडिस्टल पर बैठे हुए हो, आप किसी को मुंह नहीं दे रहे हो, लोग आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, राइट। तो तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, या तो कुछ लोगों के लिए आ चुके हैं, आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हो, मिल चुके हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। ये सारा जो खेल है वो टाइमिंग का है। यहाँ पर व्हील जब चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली। और क्योंकि आप इस एनर्जी में ऑलरेडी थे ना, जहाँ पर आप कट ऑफ कर चुके हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस, यू नो द आंसर्स। आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, आप मिस्टीरियस हो सकता है कि आप खुद टैरो रीडर हो, या बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, या इन चीज़ों पर, स्पिरिचुअलिटी पर और इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हो। और टैरो रीडिंग भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए देखने आते हो ताकि आपको थोड़ा मन का शांति मिले, कुछ गाइडेंस मिले, कुछ आपको सुकून मिलता है, दैट्स इट। क्योंकि ये जो टैरो है हर किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं जो पागल दीवाने होते हैं इसके पीछे, सारे नहीं हो सकते। एंड आई थिंक यू नो द आंसर्स। आपका मन, आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बोलती है कि तुम्हारा पर्सन जो है वो ट्रू लवर आएगा, अब आएगा ना। वो था जिसके साथ तुम थे, वो नहीं था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत इजीली आगे बढ़ने पर, मतलब आपके लिए ये सफ़र इजी हो रहा है क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, और अब आपको ये भी इंट्यूशन आपसे कहती है कि नहीं, राइट पर्सन आएगा, डिवाइन टाइमिंग का खेल आएगा, लाजमी है, ये आपको यकीन है। हु इज़ दिस किंग ऑफ कप्स? थोड़ा सा किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन लिटरली आपको पेडिस्टल पर बिठाएंगे, बिकॉज एम्प्रेस, यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। अगर आप फीमेल हो ना तो ये आपको पेडिस्टल पर बिठाएंगे। ये इतना आपका और एम्प्रेस का मतलब ये भी होता है कि मदर एनर्जी। तो प्रेगनेंसी, मदर, तो ये पर्सन आपके साथ बेबीज़ और शादी, मैरिज, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और स्टेबल तो आप ऑलरेडी हो, बिकॉज यहाँ पर स्टेबिलिटी मुझे दिख चुकी है आपकी। ठीक है, हो सकता है आपने रिसेंटली कोई इस तरह का ग्रीन कलर का ये लहंगा और चोली वेयर किया था, फुल तैयार हुए हो आप कुछ दिन पहले, बिल्कुल इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी शादी या सेलिब्रेशन में गए थे, या फिर हो सकता है कि कहीं शादी वादी में, सेलिब्रेशन में जाओगे, वहाँ पर आपको ये पर्सन मिलेंगे, आपको पसंद करेंगे। देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, और उसके बाद हम थोड़े कार्ड्स और भी देखेंगे। ठीक है, सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हेयर? वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हेयर? थ्री ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन कहीं दूर हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त ये पर्सन बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हैं, जैसे कि सेटिंग गोल्स। इनका एज भी छोटा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है जैसे एज छोटा है यहाँ पर। थ्री ऑफ वैंड्स थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है, दूरियों को दिखाता है।
ये पर्सन स्टडी कर रहे हैं या फिर आप दोनों स्टूडेंट हो सकते हो। कुछ ना कुछ कोई काम, कोई नया कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह में कुछ या तो ये सिखाते हैं या फिर दोनों आप सीखोगे, वहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है। लेट्स से कहीं पर आप कुछ नया कोई स्किल सीखने जा रहे हो, वहाँ पर ये पर्सन भी हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। थोड़ी सी पेज वाली एनर्जी इस पर्सन में है, या तो एज में छोटे हैं या तो थोड़ा सा इमोशनली ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर होंगे। लेकिन ये एक बात तो तय है कि आपको पेडेस्टल पर बिठा रहे हैं, ये बात तो तय है। और पेज ऑफ पेंटिकल आया है ना, क्योंकि पैसे को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना पैसे को लेकर स्टेबिलिटी चाह रहे होंगे, पैसे को लेकर थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा है इस पर्सन की लाइफ में। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपको ट्रैवलिंग में भी मिल सकते हैं। ट्रैवल ऑफ फॉर प्लेजर, वर्क और लव, लेवल अप, प्रोग्रेस। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो प्रोग्रेस की तरफ जा रही हैं चीज़ें। एंड लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं यहाँ पर हमारे पास। एंड किंग ऑफ वेंड्स, ये पर्सन ओ सन, वाओ, देखो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये हैं आपके ट्रू लव। दिस इज़ योर ट्रू लव, ट्रू पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड ये किंग, ये पेज की एनर्जी में है, लेकिन साथ ही साथ ये किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में भी है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, सक्सेसफुल पर्सन, मनी ओरिएंटेड, पैसा और एक समझदार भी है। अच्छा, 2 किंग्स की एनर्जी में है इस पर्सन में, तीसरा पेज की एनर्जी है। यानी कि ये पर्सन अगर थोड़े से इमेच्योर हैं या एज में छोटे हैं, लेकिन साथ साथ में ये बहुत समझदार भी हैं और बहुत लविंग और केयरिंग भी, यानी अपने इमोशन साइड से और अपने वो जो पैशन वाला साइड है, दोनों के साथ कनेक्ट है ये पर्सन। तो ये पैशनेट भी बहुत ज़्यादा होंगे आपको लेकर, और आप दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट हो। और सन की एनर्जी हमें ये भी बताती है दैट हैप्पीनेस, खुशियाँ, फ्रीडम आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से आने वाली है। जब ये पर्सन आएंगे आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएगा, आपको खुद ही वो खुशी फील होगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आप राइट पर्सन से अब आप एक राइट पर्सन से मिल रहे हो या मिल चुके हो। ये है वो राइट पर्सन। जो मैं पहले डील कर रहा था वो मेरे लिए सही नहीं था, इसीलिए डिवाइन ने मुझे उससे दूर कर दिया। लुक एट दिस क्यूपिड, लव इज़ इन द एयर। ये पर्सन डेफिनेटली आपके आसपास हैं, या इस पर्सन की एनर्जीज आपके आसपास हैं, शायद आप देख नहीं पा रहे हो। मुझे लगता है जैसे कि अगर अभी तक भी नहीं मिले हैं तो 4 मंथ्स इम्पॉर्टेंट हैं। 4 वीक्स 4 मंथ में आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा। ये एक सरप्राइज़ होगा आपके लिए, आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा कि हो सकता है कि ये पर्सन आपके कोई पुराने मित्र हों, फ्रेंड हों, अचानक सरप्राइजली आपके सामने आ गए। तो हू नोज़, ज़िंदगी में कब कौन कहाँ कैसे मिल जाए और हमें नहीं होता पता। हम बोलते तो हैं नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर वाले को पता है क्या चीज़, क्या कौन कब कहाँ मिले नहीं पता हमें, क्योंकि आप ऑलरेडी साइकिल कंप्लीट कर चुके हो। आपको अकेले रहना पसंद है, तो आप दोनों का बॉन्ड बहुत ब्यूटीफुल रहेगा एक दूसरे के साथ। अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आप दोनों का बॉन्ड बढ़ेगा। लर्न, लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा और एक दूसरे को चेयरिश करने का भी। दोनों एक दूसरे को के साथ एकदम रिलेशनशिप में खुश रहोगे। यहाँ पर वो टॉक्सिसिटी नहीं दिख रही है जो पहले कनेक्शन में थी। आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं, इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, एक दूसरे को समझने का टाइम आ चुका है। एक न्यू साइकिल, एक न्यू पर्सन के साथ। यहाँ पर मुझे पास्ट वास्ट का कुछ नहीं दिखा है। सो अगर आप अभी भी किसी पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो तो मुझे यहाँ पर कोई पास्ट का पर्सन की कोई एनर्जीज नहीं दिख रही है। ठीक है, चलो देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखो रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं
कि रोमांस, एक रोमांटिक पार्टनर अ ईयर फ्रॉम नाउ। यहाँ पर एंजल्स आपको टाइम फ्रेम बता रहे हैं कि अब से लेकर 1 साल तक के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन करो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें थोड़ा सा मेडिटेशन भी डाल दो, थोड़ा सा अब आप बोलो कि मेडिटेशन क्या होता है, कि भाई मेडिटेशन ये होता है कि अपने मन को शांत रखना, योगा करना और मेडिटेट करना। बहुत सारे ऐसे तरीके आपको यूट्यूब पर मिल भी जाएंगे मेडिटेट करने के, तो आप वो भी देख सकते हो, वहाँ से भी आप देख सकते हो, सीख सकते हो, तो आपको ये चीज़ें ईजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एंजल्स जो टाइम फ्रेम बता रहे हैं वो आपको अ ईयर फ्रॉम नाउ की बता रहे हैं, ठीक है। कुछ और कहना चाहते हैं एंजल्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मिलें, और कुछ लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर, यानी इन द नियर फ्यूचर ये पर्सन आपसे मिलेंगे या मुलाकात होगी, बिकॉज देयर इज़ समथिंग बेटर, यानी जो आपने बैटल ऑलरेडी आपने कंप्लीट किया है वो सही किया, आपके लिए इससे भी कुछ बेहतर है, बेटर है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कनेक्शन को किस वे में देखते हो, एक्सेप्ट करते हो अपनी लाइफ में या नहीं करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चले इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं लास्ट में हम। मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे कि अगर आप इस पर्सन से मिलते हो तो आपके जो एक्स हैं जो भी, उनको पसंद नहीं आएगा ठीक है। या इस पर्सन की अगर कोई एक्स रही होंगी तो लेट्स से अगर, तो उनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि पसंद नहीं आएगा किसी को, इनके एक्स को या आपके एक्स को, बट कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ दिख रही है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने मन को शांत कर चुके हो, तो आई डोंट नो मुझे ऐसी सी एनर्जी क्यों आ रही है। मैं देखती हूँ, चलो थोड़ा क्लैरिफाई करके ही जाऊँगी। वाई है, एन है, एम है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर जी है। सो आप बोलोगे, हो सकता है ये आपके जो एक्स हैं वो आपको मैसेज करें और बोलें कि आई लव यू फलाना ढमकाना, और आप बोलो कि सो व्हाट, मैं क्या करूं फिर, मैं तो अब आगे बढ़ चुकी हूँ या आगे बढ़ चुका हूँ, सो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ शायद इस पर्सन को पसंद नहीं आएगी। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये अचानक मुझे क्यों ख्याल आया है। आई डोंट नो मुझे क्यों ख्याल है, कहीं मतलब आपको बी केयरफुल रहने की तो नहीं है ज़रूरत। प्लीज़ यूनिवर्स, क्यों आया है मुझे अचानक से ये चीज़, प्लीज़ 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 क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिटी दे दीजिए, फिर हम जाएंगे। क्लैरिटी दे दीजिए फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या अगर ये किसी नए पर्सन के साथ जाएंगे तो पास्ट वाले पर्सन को बुरा लगेगा, क्या लगेगा, थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए प्लीज़। या पेज ऑफ वेंड्स, ओह मून, डेफिनेटली द टावर, मैंने बोला था आपको, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओह एस ऑफ वेंड्स, बिकॉज ये पर्सन सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है कि आपकी इनके साथ फैमिली थी और अब डाइवोर्स हुआ है, और अगर आप इनको छोड़कर कहीं और जाते हो तो इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर मून की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी, मिस्टीरियस, यहाँ पर टावर की एनर्जी है जो कि दिखाती है कि ख़राब नोट। तो अगर ये पर्सन आपको, अगर देखो बी केयरफुल, यहाँ पर मून है, मून बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, स्नीकी और जो है ना वो हिडन एनर्जी होता है, फिर साथ में टावर भी आया है। तो मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ बी केयरफुल। अगर आपने इस पर्सन के साथ कनेक्शंस ख़त्म कर दिए हैं, किसी न्यू पर्सन की आप लाइफ में जाना चाहते हो या जा चुके हो लेट्स से, ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन नया आपकी लाइफ में आता है, तो उसके बाद अगर ये पर्सन जो है पास्ट वाले, ये अगर आपको कुछ मैसेज वगैरह भेजते हैं या फिर आपको मनाने की कोशिश करते हैं या ऐसा कहते हैं कि यार एक बार मिल लो या जो भी है, तो बी केयरफुल, मिलने से थोड़ा अपने आप को बचाना, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। तो क्योंकि फिर वो मिलना बहुत ही ख़राब नोट पर ख़त्म हो सकता है, मतलब वो मिलना सही नहीं होगा। टावर की एनर्जी है, हो सकता है कि पर्सन की तरफ से आपको कुछ
कुछ हार्मफुल, कुछ हार्म हो या कुछ नुकसान पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर हिडन है। क्योंकि वो पर्सन जो है ना, अपने अंदर की जो मन का जो एक क्या कहते हैं उसको, जो जलन है या जो भी है, जो जेलसी है या जो भी, क्योंकि आप अगर किसी न्यू पर्सन को चूज़ करते हो तो वो ये पर्सन देख लेंगे आपको, कहीं ना कहीं ये सोशल साइट से देखेंगे या कहीं ना कहीं से इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपकी, और वो चीज़ ये पर्सन से बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे खुद भले किसी के भी साथ रहें, लेकिन आप अगर कोई कदम उठाते हो तो ये कुछ आपके ऊपर ना, लेट्स से अगर ये आपके हस्बैंड हैं और एक्स या फिर बच्चे हैं आपके साथ, तो ये उन बच्चों को छीनने की कोशिश कर सकते हैं। मैं पहले से बता रही हूँ आपको, ताकि वो चीज़ें आपको पहले से समझ हो। अगर कोई ऐसा सीन होता है तो बी केयरफुल रहना है, ऐसे मत मिलने मत चले जाना, ओके फाइन चलो मैं मिल, नो, बी केयरफुल, ठीक है, बिकॉज ये आपको बांध भी सकते हैं, कुछ नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी, बतानी थी। आई डोंट नो किसके लिए था, मुझे नहीं पता, बट बतानी ज़रूरी थी तो मैंने बता दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।